हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसम डायरीज़। मैं हूं कल्पना और मेरी बेटी आज नहीं है मेरे साथ बिकॉज़ वो सो चुकी है एंड इसलिए मैं अभी शूट कर रही हूँ ये वीडियो बिकॉज़ विथ हर उसके साथ मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी सेंसिटिव इशू जो कि इंडिया में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। जिस टॉपिक पे जनरली उसको बहुत बुरा समझते हैं, बहुत ख़राब समझते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस और कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। फर्स्ट, इज़ बीइंग ए सिंगल मदर इज़ ए शेमफुल? अगर कोई सिंगल मदर है तो उसको क्या शेम फील करना चाहिए, गिल्ट में जीना चाहिए? उसकी कोई खुश रहने की अधिकार नहीं है, उसको जीने की अधिकार नहीं है। ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं अपने चैनल पे अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर बात करती हूँ। तो मैंने भी ऐसी एक्सपीरियंस ली है और आज भी ले रही हूँ। जैसे कि अगर कोई सुनता है ना कि सिंगल पेरेंट है तो फटाक से जजमेंट पास कर देते हैं, फटाक से सिंपैथी दिखाते हैं बिना मतलब का, झूठ मूठ में। ओहो, आई एम सो सॉरी, यू आर सिंगल मदर। अरे गॉसिप पीछे पीछे फुसफुस करने लगते हैं। ओहो, देखो तो शी इज़ अ सिंगल मदर, पक्का कैरेक्टरलेस होगी, इसलिए उसका हस्बैंड ने छोड़ दिया होगा। अरे हु आर यू टू गिव द सर्टिफिकेट? आप कौन होते हो? आपने स्टोरी जाना? आपने 1 मिनट के लिए भी अपना जजमेंट पास करने से पहले सोचा उस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको पता चलेगा तो उसको कैसा फील होगा? आपने सोचा एक बार भी कि वो उस बंदे ने कहाँ से निकल के बेचारा आया है, जीने की कोशिश कर रहा है, अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, उसके लिए शी इज़ लिविंग। आप उसके बारे में इतना गंदा बात बोल रहे हैं। एक बार भी 1 मिनट के लिए भी आपने सोचा कि अगर उसको पता चलेगा तो उसको कितना तकलीफ़ होगा, उसको कितना दुख होगा? तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के बारे में भी ऐसा बात करते हैं, मेरी जैसी इंडिया में बहुत सारी लड़कियाँ होंगी मेरे जैसे, इनफैक्ट मेरे से भी वर्स्ट होंगी बेचारी। आप लोग इस ये जो समाज होता है ना, वो जीने नहीं देती है। ये जो वायरस है ना, आई एम श्योर, 100% श्योर, बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया होगा। अगर फिर भी ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा जो ईगो में रहते हैं ना, उनको अभी तक भी समझ नहीं आया होगा, तो समझ लीजिए ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। बिचिंग करने से, किसी का बैक बाइटिंग करने से आपको कुछ नहीं मिलना। अगर कुछ फ़ायदा होता है तो बताओ, नहीं ना। अगर आपको किसी के बारे में नहीं पता तो हु आर यू टू जज? आप कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ डीमोटिवेट भी मत करिए। मैं उन सारी लड़कियों और उन सारी औरतों के बिहाफ में बात कर रही हूँ। ये मत सोचिए कि मेरे साथ कुछ हुआ है इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज़ मैं आए दिन ऐसा देखती हूँ लोगों को कि अगर किसी ने किसी से लिफ्ट ले लिया, किसी भी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, किसी मेल से लिफ्ट ले लिया या तो उससे हंस के क्या बात कर लिया, फटाक से ओह उसका तो चक्कर चल रहा है, सीधा उसी पे पहुंच जाते हैं। प्लीज़ ग्रो अप गाइस, अपना माइंड को मैच्योर बनाइए। एक लड़की के साथ जो ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, वो जीना चाहती है, उसको प्लीज़ जीने दीजिए। चलो इसी बात पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ अपनी। मैं जब पुणे से पटना शिफ्ट हो रही थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत वरीड थे कि पटना में कैसे रहेगी, बिकॉज़ आज बिहार का इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बाहर। तो मेरी मम्मी की फैमिली से एक रिलेटिव यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला मेरी बेटी पटना शिफ्ट हो रही है और इस कंपनी में ज्वाइन करने वाली है, तो आप देखिएगा कोई अच्छा अपार्टमेंट, कुछ अच्छा फ्लैट हो तो हमें बताइएगा। तो उनका बेटा मेरे को व्हाट्सअप सारे पिक्चर्स और फ़ोन करता है कि फॉर्चुनेटली उसके घर के पास ही एक फ़्लैट खाली था, एम्प्टी था, इट वाज एम्प्टी। तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजता है मुझे, तो मुझे आई लाइक दैट पिक्चर्स, मेरे को अच्छा लगा फ्लैट का पिक्चर्स।
देन मैंने बोला ठीक है, आप होल्ड कर दीजिए, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ रेंट, और मैं आके देखती हूँ। इफ़ आई विल लाइक देन आई विल कंटिन्यू, अगर मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं चेंज कर लूँगी। मैं यहाँ शिफ्ट हुई, मुझे लगा बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने अपनी दुख परेशानी जो भी था अपना समझ के मैंने शेयर किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उस वक्त तो सामने उन्होंने भी काफ़ी सिंपैथी दिखाई मुझे कि ओहो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे कोई कैसे कर सकता है, काइंड ऑफ। फिर देखो लोग कैसे, मतलब कैसे आप किसी को ऊपर से समझ सकते हैं कि कौन क्या आपके लिए बात कर सकता है, कौन क्या आपके लिए थिंकिंग रख सकता है। वो गांव जाते हैं, मेरी मम्मी के गांव, वहाँ पे जाके बोलते हैं अरे उसकी बेटी गॉसिप बहुत सारी चीज़ें, वो तो ऐसी है वैसी है, उसके हस्बैंड ने तो उसको छोड़ दिया है, अगर मैं लैंडलॉर्ड को बोलूँ तो 1 सेकंड में उसको घर से निकाल देंगे। तो जब मुझे ये बात पता चला ना, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, बिकॉज़ मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, अपने बच्चे को एक अच्छा लाइफ दे रही हूँ, अच्छा एजुकेशन दे रही हूँ, एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, एक पोजीशन होल्ड कर रही हूँ। कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? लैंडलॉर्ड को क्या प्रॉब्लम होगा अगर मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं उसको रेंट टाइम पे दे रही हूँ, मैं कोई गलत काम कर रही हूँ क्या? किसी का मैंने मर्डर किया, मैंने क्राइम किया क्या? कुछ मैंने क्राइम नहीं किया ना, मैं तो जीने की कोशिश कर रही हूँ। देन आई वेंट डाउन, मैंने उस लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ, भैया भाभी बोलती हूँ मैं उनको, उनसे मैंने बात करी। देखिए भाई साहब, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, माय डॉटर डोंट हैव फादर, तो आपको कोई परेशानी है क्या, दिक्कत है क्या इससे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, देवर नॉर्मल, आप काम कर रही हैं, आप जॉब कर रही हैं, आप मुझे रेंट टाइम से दे रही हैं, मुझे क्या मतलब होगा, आप आराम से अपनी बेटी के साथ रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ परेशानी होती है तो हमको बताइए आके, कभी कुछ भी दिक्कत होती है तो हम यहाँ पे हैं। देन आई फेल्ट रिलैक्स्ड कि मतलब आप लैंडलॉर्ड का माइंड को, मतलब आप कैसे जान सकते हैं लैंडलॉर्ड मुझे भगा देगा, घर से निकाल देगा अगर उसको पता चल गया कि मैं सिंगल मदर हूँ। तो आप ऐसे कैसे गांव में जाके बोल सकते हो, किसी का इमेज ख़राब कर सकते हो, आप किसी की इमेज के बारे में बात करते हो। तो कहने का यही मतलब है गर्ल्स, लेडीज़, आप भी मेरे जैसे मैं भगवान से प्रे करूँगी कि किसी के साथ भी कभी ऐसा ना हो, बिकॉज नो बडी विश टू बिकम सिंगल मदर, नो बडी विश टू गेट इल। वो कोई नहीं चाहता बीमार होना, कोई नहीं चाहता विधवा होना, कोई नहीं चाहता सेपरेटेड होना, कोई नहीं चाहता डिवोर्सी होना। सबके अपने सपने होते हैं, लेकिन डेस्टिनी हैज़ इट्स अदर प्लान। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो हम जीना थोड़ी छोड़ देंगे। तो आप लोग प्लीज़ जीना मत छोड़िए, आप ये सोसाइटी, ये समाज के नेगेटिविटी से दूर रहिए। और सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, जो भी नेगेटिव बोलते हैं, स्पेशली रिलेटिव्स को बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, तो उन लोगों को जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसे डिलीट कीजिए, बिकॉज हमको नेगेटिविटी थोड़ी चाहिए। अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव नहीं बात कर सकते, किसी का मदद नहीं कर सकते हैं, तो वी आर नॉट, और एनी वन डजंट हियर टू टेक शिट। किसी का शिट लेने के लिए थोड़ी है, आपका नेगेटिविटी, आपका बुलशिट लेने के लिए थोड़ी हम बैठे हुए हैं, कोई भी। तो आप परेशान ना हो नेगेटिविटी से, और आप अपनी ज़िंदगी, जस्ट थिंक दैट यू आर लव्ड। देखिए, किसी के अच्छा लगने ना लगने से सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचता है, समाज आपके बारे में क्या सोचता है, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं, बस आप ये देखिए कि भगवान आपके बारे में अच्छा सोचता है। यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू। आप अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा काम कीजिए, भगवान ऑटोमेटिकली आपके साथ है। लोगों का अच्छा लगने से हमको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छा रहिए, आप अच्छा काम कीजिए, उसके बाद गॉड इज़ देयर, गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। तो आप प्लीज़ किसी के भी कुछ भी बात करने से, कुछ भी आप सुनते हैं कभी कि मेरे बारे में इसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, तो आप प्लीज़ आप मत हर्ट होइए। प्लीज़ ट्राई टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। से आई लव यू 10 टाइम्स, से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम वर्थ इट, आई एम वर्थ इट। अपना वर्थ समझिए। किसी के वजह से आप ज़िंदगी थोड़ा जीना छोड़ देंगे। किसी के वजह से आप अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देना थोड़ी छोड़ देंगे, राइट? तो मुझे भी बहुत टाइम लगा था
इन सब चीज़ों को समझने में, लेकिन मैं अब समझ चुकी हूँ। और मैं सोसाइटी को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं, आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी के लिए बुरा बोलने का भी आपको राइट नहीं है। आपको किसी ने राइट नहीं दिया है कि किसी का आप करेक्टर सर्टिफिकेट दे। रिमेंबर वन थिंग, यू ऑल्सो हैव ए डॉटर, यू ऑल्सो हैव ए सिस्टर, यू ऑल्सो हैव ए मदर। कल को जाके आपकी बेटी भी बड़ी होगी, कल को जाके आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो थिंक अबाउट योर होम फर्स्ट। अपने घर के बारे में सोचिए, उसके बाद दूसरी लड़की को जज कीजिए, बाहर की किसी लड़की को जज कीजिए। कोई खड़ा होना चाहता है, कोई स्टैंड होना चाहता है, कोई खुश होना चाहता है, तो उसको रहने दीजिए। सो गर्ल्स, लेडीज़, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से मेरा हेल्प चाहिए तो इमोशनली आई एम ऑलवेज देयर, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू विथ ऑल दिस ट्रॉमा इन पास्ट। तो मुझे पता है कि क्या फ़ील हो सकता है। आज भी कोई लड़की के बारे में कोई बोल दे मेरे सामने में, तो सबसे पहले मैं यही उनको क्वेश्चन करती हूँ, आपको कैसे पता, आप कैसे किसी के बारे में ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग ख़राब होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, जो जीने नहीं देना चाहते हैं लोगों को। ये सोसाइटी है, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, तो हमको इस सोसाइटी को चेंज करना होगा। और चेंज तभी होगी इंडिविजुअल। आप स्टार्ट करेंगे और कोई आपके सामने ऐसे कोई गॉसिप करता है तो आप उसको स्टॉप करेंगे, तभी ये चेंज होगा, तभी इंडिया चेंज होगा। कहते हैं ना, इंडिया चेंज होगा। तो हमको चेंज करना है इसको। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।